तो निकाय चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारी तेज की है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अलग अलग शहरों में बैठक करेंगे। इसके चलते आज बरेली में भूपेंद्र चौधरी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ये खबर आ रही है। वहीं हाथरस में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, मंत्रणा करेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव के मद्देनजर सक्रियता बढ़ा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पार्टी दफ्तर पर बैठक करेंगे। जिला और महानगर अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा होगी। तो वहीं निकाय चुनाव के कई दावेदार भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही सपा ने 2 पन्ने का फॉर्म जारी किया है। जीते हारे प्रत्याशी निवर्तमान जिला महानगर अध्यक्ष के साथ ही तमाम बड़े नेता इस फॉर्म को भरवा रहे हैं। उसे आज से सपा मुख्यालय में जमा किए जाने का सिलसिला भी शुरू होगा। वहीं निकाय चुनाव के सहारे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबड़ी आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले कानपुर, उसके बाद झांसी, फिर ललितपुर में बैठकों का आयोजन होगा। इसके साथ ही सभी प्रांतीय अध्यक्ष भी आज से निकाय चुनाव को लेकर जगह जगह बैठक करेंगे। और अब बात गोला की चुनावी जंग की। ये वो सीट है जिसके लिए सपा और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अब गेंद जनता के पाले में है, क्योंकि गोला में किसका गेम ओवर होगा और कौन गोला की गद्दी पर राज करेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को गोला विधानसभा की जनता करेगी। लेकिन इस चुनाव की धमक आने वाले कई चुनाव में सुनाई देगी। गोला में कौन करेगा खेला, किसका होगा गेम ओवर। थम गया प्रचार, अब वोटिंग का इंतजार। सहानुभूति के नाम पर वोट, प्रचार के आखिरी दिन, बयानों की चूक। लखीमपुर की गोला विधानसभा सीट पर साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, ये सवाल इस वक्त पूरा प्रदेश पूछ रहा है। क्योंकि जिस एक सीट के लिए सपा और भाजपा ने अपने अपने महारथियों की फौज उतार दी थी, जिससे एक सीट के चुनाव को नाक की लड़ाई बना लिया गया, अब उस सीट पर प्रचार थम गया है और अब 3 नवंबर की तारीख का इंतजार है जब वोट डाले जाएंगे। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी थे, तो दूसरी तरफ सपा के उम्मीदवार विनय तिवारी। ये दोनों ही सहानुभूति के जरिए जनता का दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि अमन गिरी जहां अपने पिता अरविंद गिरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव हो रहा, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी विनय तिवारी भी गोला सीट के जरिए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने की बात कर रहे हैं। मतलब दोनों ही उम्मीदवार जनता के इमोशन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं कि पूरी लगे हुए हैं, सब लोग इसलिए आ रहे हैं कि पिताजी के साथ जो उनके संबंध थे उसका सम्मान वो लोग रख रहे हैं। उनको, पूरी पार्टी को भी दुख है पिताजी के जाने का। जिस तरीके से जनता को दुख है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ उस सुख दुख में साथ में खड़ी है। इसका मैं उनसे बहुत बहुत आभार। ये चुनाव हम लोगों का लक्ष्य है माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देना। तो ये हर एक कार्यकर्ता ने मन बना रखा है कि ये सीट हम लोग माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में भेंट करेंगे। ये तय है कि समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। गोला की ये सीट सपा और भाजपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। चुनाव जीतने के लिए दोनों ही तरफ से माइंड गेम खेला जा रहा। सपा जहां भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए धन बल और प्रशासनिक ताकत के इस्तेमाल का आरोप लगा रही, तो भाजपा इसे सपा के आरोप को हार का बहाना बता रही। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। पार्टी के नेतृत्व का जो काम है, हमारी सरकारों का जो काम है, उन कामों के प्रति जनता का विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि
पिछली बार से ज्यादा मतों से भाजपा जीतेगी। लेकिन एक विधानसभा सीट के लिए जिस तरह से सपा और भाजपा ने ताकत लगाई, उससे सवाल बड़ा हो गया कि अगर उपचुनाव में ये हाल है तो निकाय चुनाव में क्या होगा। क्योंकि भाजपा की तरफ से गोला सीट के लिए न सिर्फ 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए, बल्कि खुद सीएम योगी प्रचार करने पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 27 अक्टूबर से गोला में डेरा डाले हैं। दूसरी तरफ सपा ने भी गोला में गोलबंदी के लिए 50 के करीब विधायक और पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की तरह सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लगातार गोला में डटे हैं। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है, सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गोला के इस चक्रव्यूह को कौन पार करेगा। क्योंकि 2012 में परिसीमन के बाद जब इस सीट पर चुनाव हुआ तो सपा ने इसे जीता और भाजपा तीसरे नंबर पर थी। लेकिन 2017 और 2022 में भाजपा ने ऐसी चाल चली कि न सिर्फ भाजपा का कमल खिला, बल्कि जीत का मार्जिन बढ़ता चला गया। 7 महीने पहले भाजपा ने गोला की सीट को 29,000 वोटों से जीत ली। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अब सपा भाजपा के इस मार्जिन को खत्म कर रामपुर और आजमगढ़ का हिसाब पूरा कर पाएगी या अखिलेश यादव की कमी फिर खल जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ में भी प्रचार नहीं किया था। नतीजा, सपा अपने दोनों गढ़ हार गई। अब सबकी नजर 3 नवंबर की तारीख पर टिकी है, जब जनता अपने वोट से भाजपा के अमन गिरी और सपा के विनय तिवारी के भाग्य का फैसला करेगी। और फिर 6 नवंबर को पता चलेगा कि गोला की जनता ने किसे चुना और किसे नकारा। लखीमपुर की गोला सीट से एबीपी गंगा के लिए नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।